हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास के इस बार के सेशन में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देखते हैं कि अप्रैल मंथ की करंट अफेयर चल रही है और भगवान राम का जो सूर्य तिलक था काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। तो एग्जाम में आने में कोई वो नहीं है इसमें कि वो ना आए, तो बिल्कुल पूरा पूरा चांस है कि आपका एग्जाम में आ जाए। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य तिलक का जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए, ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है एक संस्था है जो किसके लिए काम करती है, इसरो के लिए। इसरो के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है, हाल ही में किस मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक को शामिल किया है। देखिए, भारत में जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 बहुत वेरी फेमस पीपल होते हैं, उनको टाइम मैगजीन में जगह दी जाती है। आपको पता होना चाहिए व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं काफी समय से, और यूक्रेन को विवाद को लेकर काफी चर्चाओं में रहे अपने डिसीजंस को लेकर, तो ये यहाँ पर टाइम मैगजीन में जगह नंबर 1 पर रहे हैं। ठीक, नरेंद्र मोदी जी नंबर 2 पर रहे हैं। इसी तरह अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक धरना प्रदर्शन किया था अभी है ना, आपने एक पहलवान के खिलाफ, आपको पता भी होगा। तो ये काफी फेमस रहे। भारत के पूरे विश्व के 100 लोगों में से भारत के 4 लोगों ने भी उसमें जगह बना पाई है। उधर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर और कवर किया है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम जो है वो कहां से आता है, तो साइबर क्राइम रशिया से आता है ना। पूरे वर्ल्ड का लगभग आप कह सकते हैं 35% साइबर क्राइम। क्यों? रीजन ये है कि रशिया पर बहुत ज्यादा खतरा मंडराता रहता है, अमेरिका का, जापान का, आसपास के देशों का। तो रूस अपनी रक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं सजग रहता है और अपने जो साइबर सिक्योरिटी है उसको काफी मजबूत यहाँ पर रशिया रखता है। आप मुझे बताइए रशिया की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन सीसी नोजल का विकसित किया है। तो देखिए, रॉकेट इंजन के लिए सीसी नोजल जो है वो तैयार किया है हमारे इसरो ने। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये बना था 15 अगस्त 1969 को, 54 साल पहले 1962 में इनको स्कोपार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में है। प्रथम अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, जो इसरो के द्वारा तैयार किया गया था। आदर्श वाक्य है इसकी थीम जो है वो है मानव जाति की सेवा, जैसा कि आपको पता भी है मानव जाति की। आपको पता होना चाहिए हमने आसपास के जो हमारे सार्क देश हैं, हमने उन सार्क देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा है, उनसे बिना किसी पैसे के। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस समय अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। इससे पहले के शिवान जी थे। और इसके बजट में वृद्धि करी गई है 13,479 करोड़ रुपए की, लगभग 1.97 अरब मिलियन डॉलर की वृद्धि यहां पर कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 हो रहा है अबू धाबी में। ठीक, अब अबू धाबी क्या है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। आपको बता दें कि भारत का सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो होता है यूएसए से। यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे जो हमारा व्यापार होता है वो होता है रशिया से, और तीसरे नंबर पर यूएई आता है व्यापार के क्षेत्र में, है ना। चौथे नंबर पर आता है चाइना। तो ये हमारा व्यापार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर आ जाता है। और यूपीआई को लॉन्च करने वाला पहला देश भी यूएई है, जिसने अपने यहां यूपीआई को मान्यता दी थी। यह वहां का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। अबू धाबी का शासक जो है वो खलीफा कहलाता है, और इस समय के खलीफा हैं बिन जायद अल नहयान, है ना, जो यूएई के राष्ट्रपति भी वहां पर होते हैं। अगला है, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल में और क्या क्या डे मनाए जाते हैं ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है पृथ्वी दिवस, और पृथ्वी दिवस आ जाएगा इंपॉर्टेंट, और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगला है,
जब विरासत की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए विश्व विरासत दिवस 2024 की थीम क्या थी। देखिए थीम एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, तो इस बार की थीम थी विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। अब भारत में कितने कितने विश्व विरासत है? देखिए भारत में 42 विश्व विरासत हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैप का, मैंने बाकायदा सभी 42 के 42 को यहाँ पर अंकित किया है, आप देख सकते हैं। आईएमएफ के अनुसार 2024-25 के भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान किया है? देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने जो वार्षिक एनुअल रिपोर्ट देता है, भारत की जीडीपी को 6.8 मापा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीडीपी इंडिया की बताई है। इस समय भारत में जो बैंक दर चल रही है वो चल रही है 6.75, है ना, और भारत की जीडीपी 6.8। तो लगभग आप कह सकते हैं कि भारतीय आरबीआई ने जो अपने हिसाब से अनुमान लगाए हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, वो वर्ल्ड के द्वारा सुझाए गए सुझावों को पूरी रूप से फॉलो करते हैं। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल? देखिए जब कोई स्पेस में हम जाते हैं तो छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे कीट, छोटे छोटे जो है वहां पर उपग्रह रहते हैं। तो ये छोटे छोटे उपग्रहों को, या हमारा कोई सपोज करिए इसरो ने कोई अभियान चलाया और उसका कूड़ा अंतरिक्ष में रह गया, तो हमने अब जो है जो भी आसमान से हमारा स्पेसक्राफ्ट आता है अपने पीछे एक नेट लगाकर लाता है, उस नेट के माध्यम से जितना भी कूड़ा होता है उसको भर के वो जमीन पर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम अंतरिक्ष को भी साफ कर रहे हैं। 2030 तक हम अंतरिक्ष को अपने, देखिए हम पूरी दुनिया के अंतरिक्ष को नहीं, केवल इंडिया के ऊपर के अंतरिक्ष को हम साफ कर देंगे 2030 तक। आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? ये बन गए रोहित शर्मा। पहले धोनी है और दूसरे बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला सेट दिया है? देखिए ये दिया है हमने फिलीपींस को। फिलीपींस आप देख सकते हैं, फिलीपींस है यहाँ। देखिए फिलीपींस को हमने ये मिसाइल सेट क्यों दिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए फिलीपींस को हमने मिसाइल सेट इसलिए दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ये एरिया आ रहा है मलेशिया का, इसके इधर ही की साइड जब आप जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा चाइना। तो ये चाइना कहीं ना कहीं दक्षिण प्रशांत सागर जो है उसमें अपना दबदबा यहां पर जताता है। तो इसका चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसके दुश्मन फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दे दिए ताकि आपस में ही झगड़ा करें और आपस में ही अपना निपटारा कर लें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को, है ना। और आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 312 से लेकर आर्टिकल 315 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा हुआ है। विशेष तौर पर यदि आपसे सिविल सेवा के बारे में पूछे तो सिविल सेवा 315 में आता है ना। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है? इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपको पता हो। इसकी ट्रिक है सरला। सरला आप हिंदी में लिख सकते हैं सरला। स से संसद, आर से राज्यसभा, ल से लोकसभा, है ना। स से संसद मतलब अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। आर्टिकल 79 में स मतलब संसद आती है, र मतलब राज्यसभा 80 आर्टिकल में आता है, ल मतलब लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है। चलिए अब हम कुछ जो हमने पिछली बार क्वेश्चन पढ़े थे उनका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको वो क्वेश्चन एक बार याद आ जाए। किसने अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? देखिए वो जीता है ममताजी सागर ने। भारत में किसने जीता है? सुधा मूर्ति, सूर्यनाथ सिंह, मतीन अचलपुरी सहित 21 लेखकों को मिला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ये तो है साहित्य अकेडमी, ये है अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय वाला जीता है ममताजी सागर ने। और भारत में साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के मालिक है उनकी वाइफ है, सूर्यनाथ सिंह और मदन अचलपुरी ने। अगला क्वेश्चन आया, सिविल सेवा परीक्षा 2030 के टॉपर कौन बने हैं 23 के? ये बने हैं आदित्य श्रीवास्तव। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसको बनाया है? अवंतिका वंदनपु को। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन थे? अनुराग कुमार। इसके लिए आप पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, किस भारतीय गोल्फर ने वेल्ले टेक्सास ओपन जीता है? अक्षय भाटिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वो दिया है सिंगापुर के। कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग बने हैं, लॉरेंस वोंग। उम्मीद है आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।